Hey guys, welcome back to my channel Study with Shagorika. So आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट क्रिएट करता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक. द टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू अप्रोच न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. यस गाइस, न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. जितने भी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो, अपना नॉलेज डेवलप करते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, या फिर इवन इंटरव्यू में आंसर स्किल्स के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीज़ों को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बैटल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट इज़ द बैटल बिटवीन विच न्यूज़पेपर वी हैव टू स्टडी. सम से स्टडी द हिंदू while others say study द इंडियन एक्सप्रेस. ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है. सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले क्लियर कर देती हूँ. दिस इज़ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता क्यों है. यूपीएससी प्रिपरेशन जो है ये एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स डिवोट करना पड़ता है एटलीस्ट. आई सेड उसके बाद जाके आपका प्रिपरेशन पूरा होता है. सो इन 1.5 ईयर्स आपके अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप हो जाना चाहिए जिससे आप जो आंसर लिखोगे अपने मेंस में, एसे में, एथिक्स में, उसमें ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि एक ऑफिसर माइंडेड स्टूडेंट या एक ऑफिसर माइंड ने एक आंसर को लिखा है. तो ये रिफ्लेक्ट कब होगा? ये रिफ्लेक्ट तब होगा जब आपने न्यूज़पेपर को वेल वर्स्ड तरीके से कंप्लीट किया हो. अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है? दिस इज स्पेशली फॉर द बिगिनर्स जो स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं अभी, और वो लोग जो ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किए हैं एंड यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं. ओके, सो उन बिगिनर्स को तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो न्यूज़पेपर है आप कुछ भी आके नहीं पढ़ सकते यहाँ पे. लाइक आपको बहुत टाइप के न्यूज़ को एलिमिनेट करना होगा. बट द क्वेश्चन अराइजेज, आपको पता कैसे होगा कि आपको एलिमिनेट क्या करना है और आपको पढ़ना क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सिलेबस में. सम पीपल से कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो कुछ डिफाइंड नहीं है. एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. बट दिस इज नॉट ट्रू गाइस, दिस इज नॉट ट्रू. सबसे पहले तो इस माइंडसेट को हमें हटाना होगा कि एवरीथिंग अंडर द सन इज नॉट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. देयर इज अ वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस. हमारे पास सिलेबस का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है. आप मार्केट में जाओ, आप अलग अलग वेबसाइट से सर्च करो, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक जीएस पेपर को बारीकी से आपको सेग्रीगेटेड वे में मिल जाएगा. ठीक है, गो थ्रू देम 1, 2, 3, 5 to 6 टाइम. और जो बिगनर्स है वो तो एटलीस्ट 7 डेज आप सिलेबस पढ़ो पहले. जंप एंड स्टार्ट बाइंग बुक्स. सबसे पहले तो आप सिलेबस से ही गो थ्रू करो. उसके बाद आप याद रखो कि जो सिलेबस होता है उसमें बहुत बारीकी से जो जीएस सब्जेक्ट्स है वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में बताया गया है. आप पहले देखो कि आपको अवॉइड क्या क्या करना है. तो सबसे पहले जो अवॉइड करना है वो अपने अपने स्टेट्स का, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो अपने अपने स्टेट्स का लोकल न्यूज़, जो पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं, डिबेट होते हैं, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे न्यूज़ को आप अवॉइड कर सकते हो. या फिर आपके यहाँ पे मतलब रीजन में कोई भी बाई इलेक्शंस होते हैं, ऐसे न्यूज़ को आप अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, बट आप क्या अवॉइड नहीं कर सकते? अब मान लो कैसे कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कोई वर्डिक्ट दिया, कोई जजमेंट दिया, कोई लैंडमार्क जजमेंट बन गया. ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स कुछ चेंजेस हुए, कुछ अमेंडमेंट्स, फाइन. तो ऐसे जैसे जैसे आप पॉलिटी को पढ़ोगे ना तो आपको ये सारे टर्म्स भी पता चल जाएगा. सो डोंट वरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ओके, तो ऐसे ऐसे चीज़ें को आप अवॉइड नहीं कर सकते. इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूँ तो जैसे डेली स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. बट बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स जैसे रेपो रेट रिलेटेड या आरबीआई का कोई न्यू स्कीम या कुछ भी, कोई चेंजेस, मेजर चेंजेस, ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा. वेल ये सब तो तब जब आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू करो तब, फाइन. सो नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर आपको अप्रोच करना चाहिए. सो वैसे तो बता देती हूँ कि आप दोनों में से कोई एक, आइदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी एक आप अप्रोच कर सकते. अगर मैं द हिंदू की बात कर लूँ तो बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स जो है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं द हिंदू के बारे में.
बता दूँ, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है काफ़ी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। उसके प्राइस से आप पता लगा सकते हो कि उसका प्राइस जो होता है आई थिंक इट्स 10 रुपीज़, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है फॉर वन पेपर फॉर वन डे। सो अगर 10 रुपीज़ का न्यूज़पेपर है तो आप समझ सकते हो कि उसमें जो एडिटोरियल्स होते हैं, उसमें जो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे कि डायरेक्ट उठा के आप उन्हें मेंस राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम, जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, लाइक इंग्लिश में जो वेल वर्स नहीं है, बिगनर्स को बहुत प्रॉब्लम होगा शुरू में, क्योंकि द हिंदू का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसपे ग्रामर थोड़ा सा ज़्यादा है और उसे समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है स्टार्टिंग में। बट इफ़ यू कीप ऑन स्टडिंग देन अच्छी बात है, आपको एक फ्लुएंसी मिलेगा, एक फ्लो मिलेगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे काफ़ी। आप उसके बाद अपना नोट्स बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन आता है। वेल, आई विल कम टू दिस पॉइंट अगेन। बट द हिंदू थोड़ा सा प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आर्टिकल्स देते हैं, ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड। बट आप हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हो तो याद रखना वो एडिटोरियल एक ऑथर के द्वारा लिखा गया है। डोंट ट्रस्ट एनी एडिटोरियल ब्लाइंडली। अगर मान लो कोई टॉपिक है तो ऑथर वो अपना व्यू पॉइंट देंगे, बट इट्स योर ड्यूटी कि आप अपना भी एक व्यू पॉइंट बनाओ और ऑथर के व्यू पॉइंट के फॉर या अगेंस्ट में बनाओ एंड फाइनली कम अप विद अ कंक्लूजन। बिकॉज आंसर राइटिंग में यूपीएससी आपसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है पर्टिकुलर मुद्दे पे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे। फाइन, तो ये डेवलपमेंट होना चाहिए, यही स्किल आपका डेवलप हो जाएगा विद द पासिंग टाइम। तो द हिंदू के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया कि थोड़े से वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन एक्सप्रेस द लैंग्वेज इज क्वाइट ईजी। जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है वो शुरू कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस इज अ बिट प्रो गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के फॉर में बात करती है, बट आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, फॉर हो, डजंट मैटर। यूपीएससी विल नॉट सी, नॉट जज यू ऑन योर बायसनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट और नॉट। यूपीएससी बहुत ज़्यादा अनबायस्ड वे में आंसर को चेक करेंगे। ओके, सो इट्स योर ड्यूटी, आप अनबायस्ड होके ही अपने आंसर्स को लिखना। अपने अंदर कुछ भी आपके भावनाएं हो गवर्नमेंट को लेके, प्यार करते हो गवर्नमेंट को तो भी उसे रिफ्लेक्ट मत करने देना अपने आंसर्स में, और नफरत भी करते हो तो भी मत करने देना। इट शुड बी बैलेंस्ड आंसर। फाइन, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। बट फाइनली कंक्लूजन में यही होता है कि आपको अपना व्यू पॉइंट लेके सामने आना पड़ेगा। ओके, सो थिंग्स टू कीप इन माइंड फाइनली। चलिए समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं वो डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स। फर्स्ट, डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स। न्यूज़पेपर खोलते ही नोट्स मत बनाओ, पता चलेगा पूरे साल में इतने सारे 2-4 कॉपीज आपने भर लिया, कोई कुछ याद नहीं रहने वाला। तो डोंट मेक नोट्स फर्स्ट ये करो कि उसे पढ़ना, न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करो, अपने से पढ़ो, ठीक है। और जब नहीं समझ आए, जाहिर सी बात है आपको शुरू में नहीं समझ आएगी, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, गो थ्रू यूट्यूब का यूज़ करो, बहुत अच्छे से करो। अब यूट्यूब पे क्या होता है कि डेली न्यूज़ एनालिसिस आपको मिल जाते हैं एवरी डे। कई टीचर्स ऐसे हैं जो डेली न्यूज़ एनालिसिस आइदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और इवन ऐसे भी चैनल्स हैं जो दोनों के न्यूज़ को कंबाइन करके एक साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फाइंड सच चैनल्स, 3-4 चैनल्स देखो, गो थ्रू करो, कुछ अपना भी रिसर्च करो भाई, एंड उसके बाद जाके एक चैनल को ऐसा पकड़ लो, स्टिक टू दैट चैनल एंड ट्राई करो कि डेली न्यूज़ एनालिसिस आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर आप उसे सुन लो। इससे क्या होगा, विथ पासिंग टाइम्स आपको क्या हो जाएगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे न्यूज़ को सेलेक्ट करना पड़ता है और किन न्यूज़ को एलिमिनेट करना होता है। फाइन, वंस यू लर्न दिस आर्ट, उसके बाद क्या होता है, ये आर्ट सीखने में आपको ज़्यादा नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो इट विल हार्डली टेक 2 मंथ्स। ओके, 1.5 to 2 मंथ्स के अंदर आप ये आर्ट सीख जाओगे अगर आप सिलेबस को भी पढ़ते हो तो। आफ्टर 2 मंथ्स आप क्या करना, मैगजीन पढ़ना शुरू करना। एक मंथली मैगजीन हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मंथली मैगजीन में होता ये है कि उसमें सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे करंट अफेयर्स को एक जगह पे कंसोलिडेटेड वे में प्रेजेंट किया जाता है। सो दिस विल मेक योर प्रिपरेशन गो वेरी इजी एंड हैंडी। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि आपको कौन से मैगजीन को मार्केट से परचेज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मैगजीन्स की कमी नहीं है और बताने वालों की भी कमी नहीं है। देर आर पीपल इन द मार्केट, मैंने खुद देखा है मार्केट में जो शॉपकीपर्स होते हैं वो खुद टीचर बन जाते हैं। दे स्टार्ट गाइडिंग यू कि आपको कौन सा मैगजीन लेना चाहिए और कौन सा नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से स्टूडेंट्स कौन से मैगजीन ले जाते हैं। सो उस ट्रैप में नहीं फंसी। आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो that which is the best magazine out of all, because I have tested many magazines and I have found one magazine very helpful that will definitely help you in your journey, make your journey easy. So बने रहिए मेरे इस वीडियो में।
आने वाली वीडियोस के लिए भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बताएं कि आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए. So all the best to all my dear aspirants. Let's crack it together.